माज भाई आज लाइव हैं आप फिर से। आज फिर से मैं लाइव हूँ और आप मेरे साथ, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जाने कहाँ गए यार पहले मुझे बात करने वो दोगे? दिन। तुम करते रहो अपनी बात। जाने कहाँ गए वो दिन, क्यों? कि जब कर आज क्या क्या बात करोगे ये बताओ। बेचारा सौ पाकिस्तान का मैच भी हुआ है, इंडिया का आज मैच भी बात हुआ है, होगी बाबर जी। स्मिथ हाँ। ओपन भी किए हैं फर्स्ट टाइम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। ऐसा हुआ है 30,000 रनों ने एक साथ जो है बल्लेबाजी का फैसला करा। 30,000 रन एक साथ उतरे थे ना ग्राउंड में। ओहो कितना हैवी बना दिया आपने उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शबाब मैदान शानदार बेहतरीन बूट बॉल और एनालिसिस लेके, और हुलिया देख के आपको समझ आ गया होगा कि कराची में कैसी खतरनाक ठंड पड़ रही है आज। कि सब जो है वो टोपे पहन के आ गए हैं अपने सरों के ऊपर और सर्दी का मजा ले रहे हैं, ये कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। तू आज कहीं खेलने गया था क्या? क्या तुम आज कहीं खेलने गए थे? मतलब क्या? कोई मैच वैच था, तुमने आज खेलना शुरू कर दिया वापस से फिर से? नहीं तो। इसी ने मैसेज किया है, मेहदी ने 14 बॉल्स पे 9 रन। मास मनूस उसने देखा है तुझे कहीं खेलते हुए? वाह भाई वाह, मेहदी अकरमी, तुमने इसकी बात ली क्यों? तुम इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देने लगे हो यार? अपने दूसरे जो इतने सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनको आगे लिया करो ना। इसको 9,000 रन नजर आएंगे 14 बॉलों पे, जो स्मिथ और बाबर ग्राउंड में उतर के जो दोनों ने वहां पे एक ग्राउंड में आग लगा दी, जो कि आग इतनी लगी कि बारिश जो है ना वो हो गई, मगर उस बारिश को ना बुझा सकी आग। वो आग जो सिडनी सिक्सर्स किसी खबीस का मैंने मैसेज, आग किसने लगाई? बाबर ने? दोनों की मौजूदगी फैसल एक बहुत बड़ी रन कितने किए वो बताओ ना। वही तो बता रहा हूँ, बारिश हो गई। किसी खबीस ने लिखा हुआ था कि सिडनी सिक्सर्स का नाम अब सिडनी सिंगल्स हो गया है। 5 ओवर में 32 रन दोनों की पार्टनरशिप में बने और बारिश हो गई। सिडनी सिंगल्स। पिच वो होगी ना, मौसम की वजह से वो डिफिकल्ट होगी ना। हाँ स्विंगिंग पिच होगी। स्टीव स्मिथ ने तो आते ही छक्का चौका मार दिया। बाबर भाई से कुछ नहीं लगे सिंगल के अलावा, शायद एक चौका लगा है बस। बाबर का चौका नहीं दिखा बाबर तुम्हें? चौका के अलावा भी तो देखो, चौके के अलावा भी 13 बॉल बाबर खेली उसको है। खिला रहा होगा ना लड़के को, सीसुन को खिला रहा होगा ना। 13 बॉल पे 5 रन। मतलब इन्होंने आज चौके के बात अलावा। जो है ना वो करी, इतने फजूल टॉपिक से शुरुआत, मतलब एक बीपीएल फजूल टॉपिक? जहां दो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं यार। ये लीग्स हैं, इन लीग्स को आप बाद में रखोगे, इस पे बाद में बात करोगे। आपको शुरू करना चाहिए सुनो, था हेलो, इंडिया न्यूजीलैंड से, फिर आते आप पाकिस्तान श्रीलंका पे, फिर आप जाके बात करते बिग बैश। आपकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैं एक बात से सुनाऊं। तो मैच पे बात करना, प्लेयर पे नहीं। हमने मैच प्लेयर पे बात की, हमने टीम पे बात नहीं की, लीग पे बात नहीं, हमने प्लेयर पे बात स्टार्ट की। तो तुम भी प्लेयर पे बात नहीं करना, मैच पे बात करना। चलो अब स्टार्ट करो। देखो, जब मैच की बात करेंगे और मैच में अगर प्लेयर होगा तो उस प्लेयर की भी बात होगी। अगर ये 5 ओवर में 60 रन बनाए होते बाबर के, उसमें 30 रन होते, तो आप शुरू वहीं से करते। रन नहीं आए तो अब आप बोल लो यार यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हो? नहीं, मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास लॉजिक है। लॉजिक दे भाई। कि मैंने आपको बता दिया है कि वो एक लीग का मैच था। वो बिग बैश एक बहुत बड़ी लीग है, माना, मगर वो लीग है ना यार। तो आपके पास जब इंडिया न्यूजीलैंड मतलब T20 वर्ल्ड कप की इतनी जबरदस्त तैयारी हो रही है, ओडीआई मैचेस खिलाए जा रहे हैं और वहां न्यूजीलैंड ने 300 रन कर दिए और बड़े मजे से चेस भी हो गए। बात तो यहां से शुरू होनी चाहिए कि सिराज ने क्या करा, रविंद्र जडेजा जिनको 5 पे बैटिंग करा रहे हैं, केएल राहुल जो 6 पे बैटिंग कर रहे हैं। बात इन सब चीजों पे होनी चाहिए हुनैन, जो तो ये तो हमेशा से हो रहा है। ये तो काफी टाइम से हो रहा है। केएल राहुल नंबर 6 पे खेल रहा है वो। तेजाब से नीचे खेलेगा ना, जाहिर सी बात है। वो तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया ना, ये क्या बात हो गई? मतलब क्या सिचुएशन थी? 30 बॉलों पर 80 रन बनाने थे इनको, तो चाहिए था ना स्ट्राइक रेट, ताकि एक बंदा तेजी करके रन तो केएल राहुल क्या करता? खड़े खड़े चक्के चौके मारता। केएल राहुल बेटा हिटर तो नहीं है ना, केएल राहुल का आपका गेम बनाता है वो। ये तो आज मैच जब खत्म हुआ तो कौन खड़ा रहा? केएल राहुल। जब वहां 5 पे भेजना किसे चाहिए था, भेजा किसको? जडेजा को। किसको भेजना चाहिए था? केएल राहुल। मेरे भाई वही पुराने दुखड़े, वही पुरानी बातें, मगर उसने कर दिए 90 जिसके चाहिए थे सबको। 93 कर दिए भाई। यहाँ रन बता दो इन्हें। 93 उसने कर दिए। 92 तो जान के नहीं करता ना, वो पाकिस्तान का नंबर है 93। हाँ 93। मगर वो जो मैंने शुरू में उन्होंने दो वो बात कही थी ना कि जाने कहाँ गए वो दिन जब करता था 100 ये हर बात पर, वो नहीं हो सका। वहाँ एक बच्चा बेचारा प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ था कि कोहली भाई अगर आपने आज 100 नहीं करी ना तो मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगा। वो इतने फिटनेस फ्रीक हैं, उन्होंने कहा खाना नहीं खाओगे तो तुम हेल्दी खाओगे सिर्फ। तो इसीलिए वो उस बच्चे को हेल्दी बनाने के, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरा ख्याल है जल्दी आओ। नहीं, उन्होंने 100 नहीं किया था, मास बने का मैं खा जाऊंगा उसको सारा खाना। आपने वो देख ली उनकी जो वीडियो चल रही है, बॉलर को बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि तुम बॉल अगर छक्का पड़ जाए, चौका पड़ जाए तो अपनी वो ना, जो बाबर ने समझाई थी रिसेंटली एक बच्चे को ना, अगर तुम्हें चौका पड़ जाए तो अपनी लाइन ऑफ लेंथ चेंज नहीं करोगे। वो कुछ बच्चे को, लड़के को बात समझा। कॉमन सी बात है, हर आदमी यही बात समझाता है कि बेटा छक्के से डरो नहीं,
अपनी स्पॉट को ना भूल दो, आप अपने उसने परफेक्ट किसको सिखा दी है बात? किसी बॉलर से खड़ा हो बात कर रहा है वो। इंडिया के बॉलर से? नहीं, पाकिस्तान आ गया था वो, मतलब पाकिस्तान आया था डोमेस्टिक और की ये बात मैच कर रहे हो, स्टेडियम में फजूल खड़ा हुआ। पूरी बात बताओ ना भाई, इस बॉलर को इसको सिखा रहा था, किसको मुझे सिखा रहा क्या था, नाम पता लो। है, रैंडम आदमी उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, विराट कोहली की शक्ल में वीडियो आ रही है, उस पे मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कौन था वहां पे। मतलब ग्राउंड की थी, ट्रेनिंग की थी, ग्राउंड की थी, कोई बॉल साइनिंग चल रही थी, बॉल साइन कर रहा था, पैड्स पहना है उसने, कोई प्रैक्टिस सेशन चला होगा, बच्चे ने बॉल कराई होगी, स्पिनर बॉलर था शायद, क्योंकि उसने शॉर्ट वॉट मारे होंगे, वो समझा रहा था। बाबर ने समझाई थी बात, तो इन्होंने सुरकाब के पर लगा दी थी उस बात को। ना उसकी कोई परफॉर्मेंस सामने जिसको वो समझाया, 93 रन, अबे जिसको समझा रहा था उसने क्या कोहली उसके का- मशवरे पे कोहली का समझाना- आकिब जावेद तो 150 कर रहा है बॉल यहाँ पे। अभी दिखा ना। कोहली का समझाना तो बनता भी है ना कि बेटा मैं एक चौका मार लूँ तो तुम लाइन चेंज नहीं किया करो, क्योंकि बेशक मैं वहाँ से दूसरा चौका भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि बैट्समैन खुद ही वो बॉलर लाइन चेंज करेगा। मैंने इसको यहाँ चौका मार दिया तो लाइन अगर अच्छी है तो आप वहीं पे बॉल करो। बाबर ने बॉलर तो नेट का कोई बॉलर था वो, बाबर प्लेड स्लोली बिकॉज ही न्यू इट विल रेन। हाँ वही वाह, हमाद मलिक कह रहे हैं कि बाबर प्लेड स्लो बिकॉज ही न्यू इट विल रेन, डोंट वेस्ट हिज टाइम एनर्जी, टेक माय कमेंट। बेहतरीन, वाह। क्या आपने कमेंट किया है। इतना गयान देखो, क्या नाम है इनका, हमाद मलिक। हाँ। हमाद मलिक, ये बातें लोग नहीं समझते कि अपनी एनर्जी को कैसे प्रिजर्व करना है, तभी तो टीम से बाहर हो अपनी जाएंगे, टांगों को तभी तो कैसे उनके- मजबूत रखना हाँ, है। तभी तो उनको वो रेस्ट करें, टीम से बाहर ये कर बातें देंगे नहीं उनको। समझते, इनको पता ही नहीं है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। बड़े मैच में जब वो निकल कर आएगा तो हमाद लोगों को मलिक, समझ आएगा। आपका कमेंट जो है ना वो इनकम्प्लीट है, आपको पूरी बात लिखनी चाहिए। बाबर प्लेड स्लोली बिकॉज ही न्यू इट विल रेन, डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि आगे रमजान के रोजे भी रखने। ये पूरा कमेंट है। अबे क्या फजूल बात कर रहे हो यार। क्या मतलब उन्होंने? अबे पूरे बीपीएल में वो यही कर रहा है, हर मैच में क्या बारिश हो रही थी। क्यों 2 मैचों में 50 जो किया उसने? हाँ तो उसके अलावा 50 जो किए वो कितनी बॉलों पे किए, 40 बॉलों पे 50 किए उसने। ठीक है हुनैन, देखो मैं Today, आज विराट कोहली पास कुमार संगकारा फास्टेस्ट 28 रन्स इन 28,000 रन हो गए, 28 रन है, 28 रन इन क्रिकेट हिस्ट्री, 27,850 इज द सेकंड हाईएस्ट रन आफ्टर सचिन। हाँ सेकंड हाईएस्ट, बिल्कुल सही कह रहा है ये कि संगकारा का रिकॉर्ड उसने 28,000 के करीब था, तो वो उसने तोड़ दिया होगा तोड़ दिया ओवरऑल ओडीआई और टेस्ट के मिला के, सबके मिला के ना, सबके मिला T20 के डाला बात हो रही हुआ। है। हाँ सब मिला के रन। हुनैन खैर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ, ओडीआई सीरीज। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ, श्रीलंका से तो हमारा हुआ है। ये बेतुकी सीरीज जो चल रही है, वनडे की आज शुरू हुई है, आपने देखा। बेतुकी क्यों है? बेतुकी इसलिए कि वर्ल्ड कप रखा हुआ है नुक्कड़ पे, बिल्कुल सही, और कोहली के 100 भी रखे हुए नुक्कड़ पे, तो सही है। इसलिए बेतुकी है ये। वैसे सवाल बड़ा जेन्युइन पॉइंट है आपका, ये रीजन बाकी जेन्युइनली अगर कोहली को साइडलाइन करके बात करो, क्या रीजन है? नहीं क्या रीजन नजर आ रहा है आपको? कोई रीजन नहीं है, रिकॉर्ड, प्लेयर का रिकॉर्ड। यहाँ वनडे सीरीज कोई मायने नहीं था। आपने न्यूजीलैंड से खेल रहे हो, 5 की जगह 3 खेलते, साउथ अफ्रीका को बुला देते, 5 से खेलते, वनडे हैं, 5 T20, 3 वनडे 5 T20 खेल रहे हैं। अरे भाई तुम प्रैक्टिस ज्यादा लेते, अब अपने घर में अगर पिटोगे बुरा लगेगा ना, रोगे कि अपने घर में होम ग्राउंड में आ गए। उससे अच्छा ये था कि एक टीम किसी और को भी बुला ले तो उससे भी प्रैक्टिस करते। ये वनडे इनको उड़ा देने चाहिए थे, अफगानिस्तान से खेल तो रहे हैं, वहां 100 उनके होने वाले हैं। अफगानिस्तान से खेल तो रहे हैं T20। अफगानिस्तान को खेल के जीतेंगे ये वर्ल्ड कप। नहीं, मैं तुझसे वही तो सवाल यार कर अभी साउथ अफ्रीका इंडिया गई थी और पाकिस्तान आई थी, ओडीआई सीरीज हुई थी ना, पाकिस्तान आई थी, ओडीआई सीरीज हुई। बहुत दूर था ना यार, जब उसमें कोहली नहीं था शायद, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में था नहीं था, था ना भाई, था। तो सैकड़े किए थे ना। तुम्हें अब क्या तकलीफ हो रही है उसके उसमें? वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है भाई यहाँ पे, कोई और मुल्क तुम्हें वनडे खेलता उन्हें हुआ तो नजर आ भाई रहा तो है? इस 3 वनडेज के बाद 5 T20 होंगे ना। तो मगर उन्हें तुम टीम बिल्डिंग waste of time है ना भाई। देखो ना यार, आप कोहली ने वर्ल्ड कप तो नहीं खेल रहा ना, आप वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे, लॉजिक बात तो है आप T20 खेलो। वेस्ट ऑफ टाइम है ना भाई। भाई 3 जो है ना वो ओडीआई हर सीरीज में होते हैं, क्योंकि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप भी तो खेलना है ना। भाई ऐसा भी तो होता है कि पहले वनडे सीरीज हो गई, फिर एक टूर्नामेंट या कुछ था वो खेला, फिर उसके बाद वनडे टेस्ट वो T20 सीरीज हो गई या वो हो गई। इस तरह भी तो एक पूरा स्केड्यूल होता है। आपने वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड खेलने के लिए कहाँ जाना है मुझे बताइए, आप इंडिया में रहना है। हाँ सही है। 5 T20 आप खेलते, ब्रेक ले उनको आ जाता, वर्ल्ड कप खत्म होता, फिर आप वहीं पे रुकते हो, फिर आप वनडे खेल लेते, फिर वनडे सीजन स्टार्ट हो जाता। अभी तो न्यूजीलैंड की लंबी क्यों रुकती टीम वहां पे? बात तो वही है ना, जब भी तुम ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात तो वही रहती है। इसमें तो कमाई भी होगी ना साथ में, 3 वनडे इतना टाइम थोड़ी मानेंगे, है देखो वर्ल्ड कप मैं के अपना बाद मुद्दा बता दूं। वर्ल्ड तो कप तुम्हारे रीजन ये है कि कोहली के सेंचुरी करानी है। बिल्कुल, ये जबरदस्ती की वनडे सीरीज आप देखेंगे पूरे साल, आप देखिएगा कि साल समझ में आता है मार। नहीं, साल समझ में नहीं आता। अब आप ये दिखाओ मुझे पिछले साल पूरे वनडे कितने वनडे मैचेस हुए, कितने वनडे इन्होंने है ना करवाए, आप ओवरऑल उठा लो, आपको रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। इस साल आप लिख के रख लो,
जितने ज्यादा अब ये 2027 तक वनडे मैचेस डालेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि 100 हो जाए। खैर हम इस नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे। बेकार बात है ना, ये बेकार बात है। वो समझाने बेकार। अब अगर ओडीआई वर्ल्ड कप हो, सही है, फर्ज करो अभी ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, फर्ज करो, और कोई टीम टूर करती है ओडीआई सीरीज के लिए, उससे पहले या उसके बाद 2-3 टेस्ट मैच खेलती है, तो तुम ये बोलोगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइम में टेस्ट मैच क्यों खेल रहे हो? ये तो नहीं बोलोगे ना बात। उन्हें ओडीआई और टेस्ट का समझ में आता है यार, कनेक्शन बनेगा उन्हें, आपकी टीम और मोरलेस सेम और लिमिटर होगी, आपका गेम भी स्टैब्लिश होगा, 50 ओवर और टेस्ट में आप मिला सकते हो। लेकिन उन्हें T20 और 50 ओवर का आप खेल रहे हो और टीम भी वो नहीं उतरेगी, विराट कोहली तो नहीं खेलेगा, ना रोहित शर्मा खेलेगा, तो कोई लॉजिक नहीं। और 1 महीने बाद आपका T20 वर्ल्ड कप रखा हुआ है। तो इस ओडीआई 1 महीने भी नहीं, 27 दिन बाद, 7 तारीख को शुरू है, आज 11 है भाई। हाँ, मैच घंटे क्या भी है? बता दो ना, कितने घंटे? मैं 27 आपको दिन और लॉजिक घंटे से भी बता दो। जवाब दे रहा हूँ यार, आप देख, बिलव यहाँ- डिफेंड कर रहे हैं यहाँ ना, गलत बात की बात logic है। है। आप ये बात माने कि ये इनके 100 के चक्करों में कराया जा आज रहा से है। पूरा 1 महीना ही रहता है, समझे, वर्ल्ड कप में। हमारा मैच 7 तारीख को है। अच्छा, अब अबे तुम अपने पे आ गए, हम जो उन्हें आपके लॉजिक से बात नहीं लग रही आपको, कोई पर्पस है जो ये बात कर रहा? नहीं, ये नहीं फिर तो मानेंगे। नहीं, पर्पस जो ये कह रहा है वो है, ये जो डरता है डरता रहे। 18 ओडीआईज ऑलमोस्ट इनके वर्ल्ड कप से पहले हैं इंडिया के। 18 ओडीआई ले भाई, ले ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से पहले, और हमें तो पता भी नहीं था, खुद स्टैट भी बता दिया। और वर्ल्ड कप में है 10 ओडीआईज, ठीक है, सही है। अराउंड अच्छा, जो वही अभी round robin है। लास्ट वर्ल्ड कप में जो हुए थे 10 ओडीआई हुए थे ना Format इंडिया कौन सा के, है? 10 और 10 जीता था। खैर जो भी फॉर्मेट हो, मैं एक 28 फर्जी बता रहा हूँ, हो गया, 28 उसको चाहिए 16 सेंचुरीज। विराट कोहली कितनी 16, 84 है ना total? 84 पे खड़ा है। हाँ, तो 16 सेंचुरीज चाहिए उसको। अबे तो 2027 के वर्ल्ड कप में वो 100 सेंचुरीज कर रहा होगा और तुम फिर जल भुन रहे हो। उन्हें तो क्या बातें कर रहा है तू? 18 ओडीआई अभी दे रहा है उसको, 18 ओडीआई तू वर्ल्ड कप से पहले दे रहा है, हाँ, तो पूरा साल पड़ा है भाई। 2026 के बाद 2027 भी तो है। तो 2027 तक क्यों जाऊंगा मैं? पूरे साल में कोई और ओडीआई नहीं होगा? 18 ओडीआई तो खेल रहे हैं ना वो, यही तो बता रहे हैं वो। ऐसे पूरे साल में बता। 27 के वर्ल्ड कप से पहले अच्छा, पहले। मैं समझा तू अभी वर्ल्ड कप नहीं, से कह रहा है नहीं, 18 ओडीआई। नहीं, मैंने 27 1 महीने में 18 ओडीआई दे दी। 27 के वर्ल्ड कप में पूरा साल जो है 27 के वर्ल्ड कप से पहले पहले 18 टोटल ODI 18 ओडीआई। हाँ, हाँ, फिर तो सही है, फिर तो सही बनता है ना। सही है ना। पूरे साल में 18 ओडीआई कुछ भी नहीं होते। अच्छा यार छोड़ो यार, आगे बढ़ो। आप कुछ मैच पे बात करना चाहोगे? ये रविंद्र जडेजा को जो धोनी जो इसका ये है ना, इसका कैरियर बना के चला गया, सर रविंद्र जडेजा बना के इसको जो चला गया, ये 5वें नंबर पे बैटिंग करना, ये अपनी औकातें क्यों भूल जाते हैं? ये दूसरे नंबर पर बैटिंग क्यों कराते हैं? क्यों ये केएल राहुल का हक मारते हैं? कब तक करते रहेंगे ये इस तरह? यार मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा केएल राहुल नंबर 6 पे खेला था, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड रोल उसको दे दिया गया है। मुझे जो खतरे वाली बात लगी ना, वही लगी कि कोहली मेहरबानी करके गया उसके ऊपर कि मैच आसान करके देके गया। आपने आउट होते हुए देखा होगा, 234 का स्कोर था जब कोहली आउट हुआ है। उसके बाद चाहे जडेजा हो और केएल राहुल हो, आपको नज़र आ रहा है जडेजा केएल राहुल से ऊपर आ रहा है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि वॉशिंगटन सुंदर से ऊपर हर्षित राणा आ रहा है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड था, लेकिन जो गंभीर की पॉलिसी है, वो इंजर्ड नहीं भी होता तो भी वो हर्षित राणा को ही भेजता ऊपर। वो हर्षित राणा को 5 नंबर भी भेज चुका है। असल में समझने की चीज़ माज भाई ये है कि जब अक्षर पटेल होता था तो अक्षर पटेल, ऋषभ पंत होता था तो ऋषभ पंत, और अभी रविंद्र जडेजा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो वो ये नंबर 5 पे हमेशा लेफ्टी भेजते हैं। भाई कोहली की इतनी दफ़ा आपको बता चुका हूँ। कोहली की कैपेबिलिटी है कि वो 100 कर सकता है, इसलिए ओडीआई रखे हुए हैं। हमारा बाबर 50 तक नहीं कर सकता। सो माज लर्न टू अप्रिशिएट कोहली एंड बाबर को फजूल को सपोर्ट करना बंद करो। वलीद हाशिम आपको वो चमाट मार रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। अब जब वो बिग बैश के अंदर रन करेगा, अभी आज तो बहुत से विराट लोग- कोहली बिग बैश खेलता ही नहीं है। मैं बाबर आजम की बात कर अच्छा, रहा बाबर आजम हूँ। की विराट बात। कोहली को तो इनको तो इजाजत ही नहीं है वहां घुसने की। हाँ। ये समझते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को रोका हुआ है, वो बिग बैश वाले खुद नहीं लेंगे लोग। अच्छा। हाँ, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे छाए हैं। बिग बैश, अच्छा इंडिया का अगर बोर्ड इजाजत दे दे अपने प्लेयर्स को बिग बैश खेलने की, तो बिग बैश वाले नहीं लेंगे। कोहली मगर एक सूरत में खेल सकता है। नहीं, ये बात इसकी सही है। वो नेशनल इंग्लैंड का हो जाएगा ना। नहीं नहीं हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये इसी पासपोर्ट बात तो ले में लिया सही है। उसने। ये मैं इसकी बात से एग्री करूंगा। वो नहीं खेल सकते, वो बिग बैश अफोर्ड नहीं कर सकेगा। हाँ, तो बात ये- मानना। और सस्ते प्लेयर उठाना पाकिस्तानी। जितने की पूरी बिग बैश है उतने देने पड़ जाएंगे उसको। हो गई शाम क्रिकेट था, हो गई शाम। आ जाओ ले जाओ बाबर, आ जाओ ले जाओ शाहीन, ले जाओ शादाब। दामाद आज अच्छा खेले उन्होंने। अबे क्या अच्छा खेले आज दामाद, कितने रन किए जब जरूरत थी उनको। क्या भाई अब आज तुमने रन करने, यहाँ से तेज खेलना है, और T20 का मैच है ना, तो एक छक्का तो मारा ना उसने। तो छक्का ही मार दिया उसने। छक्का ही मार ले वो अपना जाके। भाई मुझे तू सवाल का जवाब दे। नॉर्मल मैच चल रहा है, आपको पता है अचीवेबल टारगेट मैच normal नहीं, मैं आपसे abnormal। मैं वही बताऊं, नॉर्मल मैच चल रहा है, अगर टारगेट अचीवेबल हो या आप पहली बैटिंग करो, तो उनकी बैटिंग आप देख लो यार, छक्के चौके मार लिए, निकाल लिया, 28-30 रन बना दी। सही सही है। अब क्रूशल मैच है और आपको स्ट्रेस भी लेना है, आपको मैच भी जीतना है और आपको परफॉर्म भी करना है।
तो वहाँ वो आएंगे, जोर लगाएंगे, पोटी करेंगे और निकल जाएंगे। ये आपको सही लगा 6 रन मार के निकल 7 रन 8 रन बनाएंगे? यार देखो ये मैच को फैसल तुम इसके ऊपर जज नहीं करोगे क्योंकि मैच ही 12 ओवर पे था यार। मैच तो 12 ओवर पे था, आप इसमें जो ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करो, जो भी है, जो भी आपको बोलना है आप बोल दो। लेकिन जो मज़े का सीन जहाँ से इसने शुरू किया ना, नवाज खेल रहा है सेट, नवाज और ख्वाजा नाफे की पार्टनरशिप हो गई है, ठीक है, और आउट हुआ ख्वाजा नाफे, शादाब आया, शादाब चलते आया, नवाज ने उसको रोका, वो रुका ही नहीं, उसने बोला हाँ चल चल तू मुझे बताएगा, ऐसे जैसे आगे चल, बस रुका ही नहीं, उसके बाद आगे चला गया, आगे जाके फिर पीछे मुड़ा, हाँ ठीक है, बस आगे चला गया। उसने एक बॉल खेली, वो डॉट हुई, फिर छक्का मारा, फिर आउट हो गया, तीसरी पे आउट हो गया। तो ये मौक़ों पे जहाँ पे आपको सिर्फ हांगकॉन्ग सिक्सेस की तरह 6 की जगह 12 ओवर है, आपको 2-3 छक्के मार के जो है वो टारगेट आसान करके जाना है, वो अपना जान बचा के निकल जाता है हमेशा। मतलब आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि शादाब कुछ ज़्यादा बेहतर करेगा? ज़्यादा बेहतर नहीं, थोड़ा सा ही करने की उम्मीद कर रहा था कि भाई जब नाफे 12 पे 26 बना सकता है तो वो क्यों नहीं बना सकता। अच्छा, आज आपने नोट के नाफे से कीपिंग कराई इन्होंने? हाँ, ख्वाजा नाफे। वो तो मुझे बहुत ही बेकार डिसीजन लगा। क्यों? कि नाफे को जब आपने ले लिया, आपने डेब्यू दे दिया उसको, ठीक है, तो आपने फिर उस्मान खान को क्यों रखा हुआ है फखर जमान को बिठा के? क्योंकि उन्होंने दोनों को प्रैक्टिस करानी थी ना यार, कि हु इज बेटर। उन्हें उस्मान खान को सिर्फ खिला रहे हैं कि बेटा तुम्हारी तैयारी कर लो, तुम जा रहे हो। देखो बात समझ में आती है, देखो फखर तो तुम्हारा पक्का है ना टीम में बेसिक। तो भाई अब्दुल समद को ट्राई करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन का मसला है कि किसको उस्मान खान को विकेट खिलाया। आप उसने जब नाफे उस्मान खान को जब खिला रहे थे, नाफे को खिला रहे थे? नहीं खिला रहे थे ना। अब इन्होंने डिसीजन लेना कि बैटिंग का चांस दें उसको भी, उस्मान खान को एज अ बैटर भी ट्राई करें, एज अ कीपर बैटर भी ट्राई करें। जाया कर रहे हैं ना। अगर वो बैटिंग बेहतर, उसकी तो कीपिंग बेहतर है ख्वाजा नाफे से, हाँ। इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब वो ये चाह रहे हैं कि इसको हम मजीद चांस दें क्योंकि उनके हिसाब से ये बैटिंग में फेलियर है उस्मान खान। उसको दोबारा खिलाने की वजह यही थी, तो ख्वाजा नाफे तो अभी डेब्यू कर रहा है, नया है, ये पता नहीं करे नहीं करे, तो उस्मान खान को भी इन लाइन रखो। अगर इसने रन कर दिए, इसको कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम इसको चांस दे सकते हैं, पर ख्वाजा नाफे को नहीं खिलाएंगे। बट लकीली तुम अपनी सारी बात के बीच में ये बात कह रहे हो कि इनके हिसाब से वो बैटिंग में फेलियर है, हाँ। तो फिर उसको एज अ बैट्समैन चांस क्यों दे रहे हैं जब आपने कीपर एज अ नाफे? फॉरेन वर्ल्ड कप में नए लड़के के साथ नहीं जाना चाहते ना यार। ख्वाजा नाफे के साथ एकदम आप ऐसे ब्लाइंडली कैसे नए लड़के के साथ चले जाओगे? अरे तो नाफे को तो आपने ले लिया, आपने एक मैच उस्मान को खिला दिया, अब आपने नाफे को ले लिया, तो अब आप उस्मान को बिठा के फखर जमान को क्यों बिठा रहे हो? अगर फखर जमान को खिलाने का क्या मकसद है? और तो अब्दुल समद को खिलाओ फिर। अगर आपको लग रहा है कि आप, वैसे तो आपकी बात सही है कि फखर जमान को क्यों खिला रहे हो, वो तो पक्का है, वो मुझे भी पता होता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और खास तौर पे ये जो हमारा कोच है, इसकी तो आदत यही है, ये हर मैच में 2-3 चेंजेस नहीं करता तो इसको इसका खाना हजम नहीं होता। हर मैच में आप देख लो, ये सारे प्लेयर्स को बोलता है सबको बारी मिलेगी, जैसे वो झूलों में नहीं लेके जाते बच्चों को, सबको मिलेंगे झूले, वो सबको बारी मिलेगी। तो ये इस्लामाबाद की टीम में भी जब था ना, इस्लामाबाद का जब कोच था, ये तब भी यही करता था PSL में, कि हर प्लेयर को चांस मिल रहा होता था। आप ख्वाजा नाफे को चारों टीम में रहे या ना रहे? ख्वाजा नाफे यार एक शॉर्ट एंड गेम जो आउटिंग थी उसकी तो अच्छी थी, कीपिंग में उसने एक बहुत ही सिली मिस्टेक की है जिसकी वजह से उसके पास हाथों का बॉल छूट के चौका गया उससे। अच्छा, वो मैं मुझसे मिस हुआ, मगर ओवर, लेकिन बैटिंग तो वो मुनासिब करके गया है। 12 बॉलों पे 26 जो उसने बनाया, 1-2 शॉट्स काफ़ी अच्छे थे उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा नाफे को तो आप रखो, उस्मान से तो बेटर ही है। ओके। और आपको ट्राई, जब आपको जगह मिल रही है एक, तो वहाँ अब्दुल समद को ट्राई करो। वही रीज़न जो ये आपका जो कोच जो मुसलसल ट्राई करता रहता है, तो ये अब्दुल समद को क्यों नहीं ट्राई कर रहा? ठीक है नैन, ये तो बात हो गई बीच के नंबर की, समझ में आ गई कि उसको क्यों नहीं ट्राई करा और उसको करना चाहिए, आपको इख्तलाफ है। अब बात कर लो उसकी जिसने सबके मुँह आज बंद करे, जिसने आज फास्टेस्ट 50 के जो बिल्कुल करीब पहुँच गया था, यूवी का रिकॉर्ड लगा। नहीं, 50 कर लिया उसने, 3 ओवर में 54 रन खाए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सलमान अली आगा की, जिसने सबके मुंह बंद करे। अच्छा, मैं समझा आप बॉलिंग पे आ गया। आप मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद वसीम की बात कर रहे थे। 12 बॉल 45 रन उसने, हाँ उसने करे ना, वो तो सलमान अली आगा ने, उसी की बात तो कर रहे हैं। हाँ, उसने वो कर दिया ना बीच में, जिस तरह की बैटिंग करके गया, कितने मजे से सुकून से खड़े होकर उसने वो 45 रन करे। किसको मारा यार? उसने किसको नहीं मारा, उसने एक ओवर में ठीक शाना को तो स्वीप 22 रन ले लिए। ठीक शाना को? अच्छा, चौका छक्का चौका, ठीक शाना से 4 चौके मारे, सॉरी, चौका छक्का चौका। और दूसरा किसको मारा? वो फास्ट बॉलर था पतिराना को मारा, जो वो पैडल जो करके उसने मारा। मस्ता मास यही ना, तुम 12 रन बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट आगे, तालियां बजा लो। ठीक शाना समझ में आ रहा है, ठीक शाना भी मैं नहीं दूंगा, ठीक शाना भी इतना कोई खास बॉलर नहीं है, बैक करता है उनका। अबे सामने अब सलमान अली आगा के यार कुलदीप लगाऊंगा, सलमान अली विकेट देके चला जाएगा, तुम ये पॉइंट दे रहा हूँ मैं। अगर अभी वो सामने होता, एक ही खिलाड़ी नहीं वो होता तुम्हारा जो वो है
जयसूर्या जैसी शक्ल का जो बंदा है, वेला लागे अबे वेला लागे जो आउट करता है हमेशा बाबर को, हसारंगा, उसको खेला उसने क्या किया बताता हूँ। पथिराना को उसने छक्का मारा सलमान लियागा ने, फिर आउट हुआ अगली बॉल पे पथिराना की, 60-2 हो गया था। 60-2 में आपका जो है ना सलमान लियागा के 45 रन थे और 375 की स्ट्राइक रेट थी। बहुत अच्छा खेल के गया सलमान लियागा, ठीक है। उसके बाद हसारंगा आया, हसारंगा का ओवर हुआ, एक आउट, उसी ओवर में मेरे ख्याल से वो आउट हुआ है उस्मान खान, और उससे पहले साइम अयूब और उस्मान खान एक ही ओवर में आउट हुआ हसारंगा के। हसारंगा ने 4 आउट किए। तो एक ही जो आपने बात की ना, एक अच्छा बॉलर हसारंगा, हालांकि यार वो उसको पता है कि मैं इसको जो है इनको है ना ऑफ स्टंप के बाहर बॉल बाहर निकालूंगा तो ये सामने उस तरफ मारेंगे ही नहीं ऑफ पे, ये सब सामने मारते रहेंगे जान लगा के मिड विकेट में। आप नवाज को देखें, नवाज को ऑफ पे बॉल मिलती है वो मारता है नवाज, वाहिद एक वही है इनमें अलग जो लगता है कि वो ऑफ पे शॉट्स मारता है। ये सब जान लगा के जो है ना मिड विकेट मारने के लिए उसको नहीं मार सका ना ये साइम अयूब तो बिल्कुल ही हसरंगा को मार सका, हसरंगा को फेस नहीं किया, उससे पहले ही आउट हो गया ना। मैं तुम्हें ये तो कह रहा हूँ, ठीक शाना पतिराना को खेलना आसान है सलमान लियागा के लिए, बाबर भी खेल लेता है। डिफिकल्ट बॉलर जो है ना स्पिनर, उस पे सलमान ये 12 रन पे एकदम एक्साइटेड मत हो भाई। मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ लोगों के जो है ना अब आंखें खुली हुई हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तुम अब मैच लेने दो। सर शरीफुल्लाह सैकत फ्रॉम बांग्लादेश वाज थर्ड एम्पायर इन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच टुडे। Why Bangladesh sent his umpire as they told we will not send any umpire? बांग्लादेश ने एम्पायर क्यों भेजा भाई? बताओ भाई। क्योंकि बेटा आईसीसी के रूल से होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है आईसीसी का। अगर आप पैनल पे हो और आईसीसी के वहाँ से आए हो, आप आईसीसी के वहाँ नौकरी कर रहे हो, तो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पेट भी पालना पड़ता है, हर चीज़ जो है ना, पॉलिटिक्स नहीं होती, पेट भी चलता है, पॉलिटिक्स से पेट नहीं पलता। और ये पैनल वाले अंपायर बहुत पहले से डिसाइडेड होते हैं, जैसे मैचेस डिसाइड होते हैं वो भी वो होते हैं। हमें अपना अंपायर चेंज करना था तो वो ये हुआ कि जी वो डिसाइडेड है। कौन सा भी इवेंट हुआ था एक जिसके अंदर अंपायर का फड्डा हुआ था, तो हमने कहा था हमें ये अंपायर नहीं चाहिए, तो ये हुआ कि जी सॉरी मैच रेफरी, इट वाज अबाउट मैच रेफरी, इवन मैच रेफरी नहीं चेंज कर सके। जो पाइक्रॉफ्ट था, हाँ वो अच्छा यही हाथ शेक हैंड वाले एशिया कप वाले में तो ये हुआ था कि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वो पहले से पूरा प्लान होता है। वो दूसरे अबू धाबी में पता नहीं कौन से सिटी में था, हाँ, वो दूसरी जगह पे था, तो ये पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो इस वजह से दिया है। तो अगर पड़ती ना अगर वो वहाँ खड़ा हुआ है तो भाई उसकी जान की हिफाजत करना, पता चला बदला लेने के चक्कर में तुम बिलवाजे बेचारे को ठंडा कर दो जी। और दूसरा वो ना भेजे, अगर अंपायर बांग्लादेश अगर ना भेजे तो उसका ही नुकसान है ना, क्योंकि आईसीसी नेक्स्ट टाइम उसके किसी अंपायर को अपॉइंट नहीं करेगा, तो बांग्लादेश का नुकसान है उसमें, उसके अंपायर का नुकसान है, तो वो क्यों करेगा? एक चीज़ पहले से डिसाइड हुई है। और प्लेयर्स की सेफ्टी का ज़्यादा कंसर्न है, वो बांग्लादेश ने बताया कि हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न है, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। तो ये वही बात है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों का क्या काम? यार बच्चे तो खेल रहे हैं आपस में, उन्हें करने दो। ये तो अंपायर ये तो सब बच्चों की तारीफ के तारीफ से बांध रहा था। मैं ये कह रहा था कि बाबर इसलिए है कि आपका एक तो कैप्टन जो है ना आउट ऑफ रन था, ये वो रन्स में आ गया और उसने तेज रन्स किए हैं। आपको पता है ये तो कैप्टन रहेगा वर्ल्ड कप तक। हाँ, बाबर का क्या है उन्हें वो बताओ भाई, अभी सलमान को जवाब देना। तो उसमें जो उसने रन्स बनाया ना, जो अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाया, वरना इसकी करियर स्ट्राइक रेट 115 है सलमान लियागा की। तो आज वो 375 की, एक तो गेम शॉट था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो 25-30 रन बना के जाएगा तेज, लेकिन तो उसने 300 की स्ट्राइक रेट से ऊपर जो खेला है। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि उसने है ना ये फैसला करा कि मैं वनडाउन आके बैटिंग करूं, वरना मुझे लग रहा था ख्वाजा नाफे आके बैटिंग करेगा। हाँ, ये भी सरप्राइजिंग था कि मुझे भी लग रहा था कि नाफे को भेज देंगे ऊपर, लेकिन वो अच्छा किया उसको बात करो ना, तुम सोचा करो कि तुम्हारी सरप्राइजिंग और इसकी सरप्राइजिंग लिमिट हो गया। इसे तुम तो कर रहे हो बकवास का, तो लेकिन इसके लिए सरप्राइजिंग ये था कि इन्होंने ख्वाजा नाफे को नहीं भेजा, सलमान लियागा आ गया। तो सरप्राइजिंग इसका लेवल ऊपर इसका ज्यादा हो गया, मेरा तो नॉर्मल था। तुम तो एक सोच रहे थे बस, बेकार कर जिसने कहा तुम तो सही है, बोलते रहो, बकवास करते हो, लेकिन मेरा सरप्राइजिंग सुनो, मैं सरप्राइज हुआ। अभी तुमने बोला वो पहले मैंने कहा, फिर उसने कहा। वो पहले एक बात कर रहा था, तुमने कहा अरे हाँ, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था। मतलब तुम तो बकवास कर रहे हो सरप्राइजिंग वाली, मेरा सरप्राइजिंग सुनो क्या था। आपको ऐसा लगा? अरे यार आप ये देखें, ये 24 मिनट में बात हुई है, जो तुमने ये बात की ना कि वो पथिराना और तिक्षाना को मारना आसान है, तो वरिंग साइन ये कि इनको मारना तो आसान है हसरंगा के मुकाबले में, लेकिन यही आपसे जो है ना साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से नहीं मारे जा रहे। ये मैच जो आप हारे हैं वो बिल्कुल मार धाड़ वाला गेम था। ये वेट कंडीशंस थी, ये हमारे बॉलर्स नॉर्मल कंडीशंस में इतनी मार खाते हैं, तो वेट कंडीशन में तो पक्का था कि ये 150 रन तो खाएंगे। इनिंग के आखिरी ओवर में 3 छक्के खाए शनुका से,
शनू का नहीं, दसून शाना का। मैं बेसिकली हुनैन भाई को जवाब देना चाह रहा हूँ। हुनैन भाई, मैं नहीं कह रहा मारना आसान है, मैं सलमान अली आगा के लिए बात कर रहा था स्पेसिफिक। पति राणा और ठीक शाना ना सलमान अली आगा के लिए खेलना आसान है, क्योंकि वो स्पिनर का और मीडियम पेसर का बैट्समैन अच्छा है। जहाँ अच्छा स्पिनर आएगा ना, मैं सलमान अली आगा की बात करूँ, मैं ऊपर की वालों की। साइम अयूब तो मैं मान ही नहीं रहा ना, उसको घसीट रहे हैं लोग, उसको नहीं खिलाना चाहिए इनको वर्ल्ड कप। और नहीं तो उसको ऐसा ऑलराउंडर दिमाग में कि अब कहीं ना कहीं बॉलिंग पे भी काम आ जाएगा उसकी। तो बॉल दे कब रहे हैं ना, पहले मैच में दी ना, आज उसकी बैटिंग नहीं है ना यार। अब आप तुम बाबर की बात करो ना, आप साइम अयूब को बिठा दो, आप फखर को ले आओ टीम में, बाबर को ले आओ टीम में, आप बाबर और साहिबजादे तो ओपन कराओ। आपको अगर नया ही प्ले ट्राई करना है तो साइम अयूब की जगह मास सदाकत क्या बुरा है, वो भी तो बॉलिंग करता है। मास सदाकत इज अ गुड ऑप्शन। नहीं, अब साइम अयूब के लिए ये बड़ा आई थिंक, लेकिन अब नहीं है, कोई लास्ट चांस नहीं है, वही जा रहा है वर्ल्ड कप में। जिस तरह साइम अयूब वही तो कह रहा को हूं। चांसेस मिल रहे हैं विदाउट एनी वर्ल्ड कप इज द लास्ट चांस फॉर हिम। अगर इस वर्ल्ड कप में वो नहीं परफॉर्म कर सका तो उसका पत्ता साफ हो जाएगा। मास सदाकत नहीं टीम में आना है, क्योंकि वो एक इमर्जिंग के अंदर एक लड़का नजर आया कि ये कुछ भाई मास ये मेहदी अकरमी का ले लूँ कमेंट, वो क्योंकि वो नया महीना स्टार्ट हुआ शुरू के दिन है तो आना तो हो चाहिए लेकिन ये इसका कमेंट ले लूँ ना लूँ। और पीछे आदित्य कह रहे हैं इसका नहीं लो, नहीं कि लो, सुपर हमें 2 सेट सुपर चैट उनको बुरा लग रहा है भाई आदित्य सिंह को कि वहाँ पे सुपर चैट मत भेजो, वो मना कर रहे हैं। चलो भाई, अच्छा समझा नहीं मैं तुम क्या कह रहे। तो हुनैन क्या कह रहा था मैं तुम्हें, T20 टीम यार। हुनैन मैं कल बैठा हुआ था, चलो अब ये तो खैर तुम्हें आपको बात करनी है। नहीं बोलो। उस्मान तो यार खान मैं बेस्ट ऐसी- बैट्समैन कहा जाता है स्पिनर्स के लिए, उससे स्पिनर्स ही नहीं खेले जाते। उस्मान खान खान का तो वो यही था, दौड़ तो वो क्या कहता है वो है ना, तोड़ दुश्मन की नली, वो तो उसका तो वही था, मैं मर जाऊंगा, खा जाऊंगा, टक जाऊंगा। पहला उससे मिस हुआ, वो लेट के उसने मारा, उसने बोला अब के आए, अब नहीं छोड़ूंगा। वही बोला वो उसने लेट गया था पूरा पिच पे, उसने दिल अपना सीना जमीन पे पिच पे लगा दिया था उसने, और उसने वही खींचा मिड विकेट पे। और वो अच्छा, हमारे अच्छे खासे खिलाड़ी जो ना बाउंड्री पे ही कैच हुए सारे। बस एक अच्छी चीज़ मुझे उन्हें ये लगी कि टीम में फाइट नज़र आ रही थी। आखिर तक ऐसा लगा कि जान मार रहे हैं, फाइट करी पूरी कि यार किसी तरह हम अचीव कर लें टारगेट। मगर लास्ट 2 ओवर्स जो रहे बड़े ख़राब रहे। हमने आखिर के 4 ओवरों में 75 रन दिए, ठीक है, जो हमने अपनी इनिंग के 8 में मेरा ख्याल है 85 थे, और फिर अगले 4 के अंदर अप्रॉक्स इतने ही रन बने, 60-75, हाँ इतने ही हो गए। हाँ। और हमारी नहीं, हमारे ज़्यादा हो गए ना, पहले तो दिए थे 75 8 में, फिर अगले उसमें हमने बहुत ज़्यादा दे दिए ना। वो वसीम का जो लास्ट ओवर में 24, वो तो कह रहा हूँ, आखिरी 4 में तो हमारे बने 75 रन, आखिरी ओवर में तो 20 रन, छक्का 18 24 रन आए। तुम और बाकी लगा लो उसमें 20 आए होंगे, इस तरह से रन। वसीम जूनियर को बॉल जो मिली है ना, वो 12 ओवर पुरानी मिली ना लास्ट ओवर करने नहीं को। फैसल, मसला ये भी था कि ये बात हमने नहीं डिस्कस कर रहे कि बॉल बिल्कुल गीला था, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, इतना भी पुराना नहीं था ना, तुम ये भी समझो ना। नया बॉल और गीला हो ग्रिप मुश्किल से होता है, और ये कह रहा है। और एक 20 ओवर करने को खड़ा है और एक 12 ओवर करने को खड़ा है, फर्क है। तो वसीम जूनियर को मैं फिर भी वो दूंगा, मगर जिस तरह वो लाठियां चला रहा था आखिरी ओवर में, मुझे तो गुस्सा आ रहा था, खून जला था। फ़हीम अशरफ ने, राणा जी अगेन एंड अगेन, अब आहिस्ता उनको जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, उन्हें विकेट पे जब वो खड़े होते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, वो इट्सेल्फ जो है ना वो कंट्रोल में नजर आता है बॉलिंग करते हुए। बैटिंग की बात कर यार तुम जो है बात बैटिंग को की जो है ना हमारा शो खराब कर दोगे तुम। फ़हीम अशरफ की अगर तारीफ है तुमने नहीं, मैंने खुल के तारीफ नहीं करी, मैंने खुल कहा के नहीं कि की। वक्त के साथ साथ ऐसा नजर खोल आता लो है, ना, सब खोल लो, खुल के कर दो। फ़हीम अशरफ कहते हैं जहाँ वो कहते हैं ना, वो जो मिसाल है जहाँ से खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वहीं फ़हीम से लाइन अशरफ। शुरू हो जाती है वो, और बहुत राणा सारी उनके बारे में कहावतें। खैर हुनैन, मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने सरसरी कल जो है ना, जो टीम्स अनाउंस हो गई हैं, तकरीबन 14 टीम्स T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो चुकी हैं, जिसके अंदर से 4 टीमें जो नहीं अनाउंस हुई, उसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ है, और मेरा ख्याल एक आधा टीम कोई और है। तो एक सरसरी मैंने नज़र मारी यार, उसके ऊपर आपने कोई नज़र मारी है टीम्स के ऊपर जो अनाउंस हुई? हमने पूरा इन डिटेल तो डिस्कस नहीं करा, मगर आपने कुछ गो थ्रू हुए हैं आप प्लेयर्स से? यार वो तो मैं आपसे जब भी बात करता हूँ कि यार करते हैं, तो आप कहते हो यार अभी वर्ल्ड कप के बिल्डअप में करेंगे, उस टीम का इंडिया का अनाउंस हो गया, साउथ अफ्रीका यार का अब मैंने announce कल हो गया। देख लिया ना, तो हाँ, मैं तो आपने जब देख लिया तो अब बात हो रही है कि अभी हाँ, 2 मिनट पहले एक अब बात करो। समझाई थी आपको, आपका देखना मायने नहीं, मेरा कहना, मेरा देखना, मेरा बताना कुछ तो मायने आज तो नहीं। इन्होंने वैसे भी देख लिया discuss तो नहीं होगा। अब अचानक से बात होगी। जब मैं देख के आ रहा था मेरे माइंड में फ्रेश था, तब नहीं, बाद में करेंगे। तो आज तो वैसे भी डिस्कस, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया तो डिस्कशन तो मगर नहीं करेंगे। मगर भाई मुझे Dry तो गोरे fruits बड़े की- फेवरेट लग रहे हैं। मैं क्या बस चीज़? अभी सिर्फ ये बात करूंगा बंद लफ्जों में, गोरे? कि गोरे बहुत फेवरेट है ये वर्ल्ड कप। गोरे वैसे भी तुम्हारे फेवरेट ही होते हैं हमेशा। देखा तो वैसे जीतेगा तो इंडिया ही, वो इंडिया से तो नहीं जाता वर्ल्ड कप, इंडिया नहीं लूज करता वर्ल्ड कप। अबे ये तो अपनी नमूनागिरियों के अंदर हारेंगे फैसल,
ये जिस तरह वनडे खिला रहे हैं और हम कोहली के 100 करा दें और फिलाना, ये इसी के अंदर मारे जाएंगे, तू देख लेना। मगर फिर भी टीम तुम खुद कह दो तुम्हारे फेवरेट। नहीं ये अब इनका सवाल शुरू है। अबे भाई शुभमन गिल को बाहर कर दिया उन्होंने, अभिषेक रख हाँ दिया। बोल्ड डिसीजंस तो ले रहे हैं कि इनको मेन प्लेयर्स को बाहर कर दिया, मगर इनकी टीम जो है ना वो एक टीम नजर नहीं आ रही। उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो पुप्पो कुटनी वाली जो है ना चीजें चल रही हैं, कुछ फूट है टीम में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल लोड। यार नया कैप्टन है ना, नया कैप्टन है इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसे, लेकिन मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि इनको सबको अपने रोल्स पता है। जिस तरह से ये जो आज का ग्राउंड था, इस पर 250 से ऊपर चेज नहीं हुआ, 300 का चेज था। वैसे इंडिया के लिए 300 चेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड पे आपने देखा होगा कि आधा जब स्कोर हो गया उसके बाद कंडीशन मुश्किल हो गई थी चेस करने के लिए। तो कोहली जैसे बड़े प्लेयर, उसको तो पता है वो ऑटो पायलट पे चलता है, वो सेंचुरी नहीं हो सकी, लेकिन जहाँ पे वो आउट हुआ, अगर वो उससे 30-35 रन पहले आउट हो जाता ना, फिर ट्रबल होता है इनके लिए। 234 पे वो लेके गया, उसके बाद पीछे कुछ भी नहीं रहता था रन। वो न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट की, क्रूशल मोमेंट पे डैरिल मिचेल ने कैच छोड़ दिया हर्षित राणा जो कि उसके लिए कैच था, वरना वो कैच नहीं था उन्हें। डॉली कैच था भाई, सीधा छोड़ा मैंने। अच्छा ये नहीं उसने पहले एक पूरा हवा में पूरा जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हुआ था और मोहल्लिक। नहीं मैं बता रहा हूँ जब 45 हवा में मोहल्लिक हुआ था, 45 रन रह गए थे तब कैच छूटा। अच्छा नहीं वो नहीं देखा। इस तरह के कुछ 50 या 45 रन रह गए तब कैच छूटा था हर्षित राणा का। उसके बाद हर्षित राणा ने एक छक्का एक चौका मारा। फिलिप्स ने छोड़ा, डैरिल मिचेल ने। अच्छा डैरिल मिचेल की बात। ये तो सुनता नहीं है, वो डैरिल मिचेल कह रहा है, तो कह मेरे ध्यान में ग्लेन फिलिप्स है ना। हाँ, उसने 2 दफा कहा। अच्छा डैरिल मिचेल ने, वो तो यार मुश्किल कैच था, फिलिप ने छोड़ दिया कैच। क्योंकि मेरे जहन में फिलिप्स चल रहा है। फिलिप्स ने शुरू में इसलिए ट्राई करी, इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम सुन नहीं रहे, वो क्या कह रहा है, वो एक बात कर रहा है तुम सुन ही नहीं रहे यार। इनकी अगर न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग कर रही हो ना तो सबकी नजरें फिलिप्स पे ही होती है। ये जहन में ठीक है, फिलिप्स ही है। मगर वो बात मिचेल की कर रहा था। मिचेल की बात कर रहा है। अबे मिचेल की बात क्यों करने की है? न्यूजीलैंड में आप फील्डिंग की बात करोगे तो फिलिप्स की बात करोगे। हाँ तो कैच जब मिचेल ने छोड़ा तो भी फिलिप्स की बात करो। भाई यूनाइटेड में पीएसएल में हैदराबाद और सियालकोट की टीम आ गई है, मुल्तान को भी सेल करने की ट्राई हो रही है। हाँ यार वो क्या ऑक्शन हुई है भाई। मुल्तान को पीसीबी मेरे ख्याल से अभी कुछ लीगल बाइंडिंग्स हैं, इसकी वजह से सेल नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो लीगैलिटी उनके हक में होगी वो फौरन सेल कर देंगे मुल्तान को। अभी तक तो उन्होंने ये डिसीजन लिया ना कि पीसीबी चलाएगी। हाँ। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ये भी सेल हो जाए। मगर यार फैसल आपको नहीं लगता वसीम भाई ने 4 चांद लगा दिया ऑक्शन को? मगर वसीम भाई ने इंटरव्यू में क्या बोल दिया बात बैठ के, उन पर केस चला है कि मैंने मुझे फौज ने बुलाया था, इंटरव्यू हुआ था, जो उसका हुआ था केस ओपन अप हो गया ना उनका, कोई इंटरव्यू है। इकबाल बेग ने जो लिया उनका इंटरव्यू, उसकी बात कर रहे हो? हाँ शायद उसी ने हाँ, वो कोर्ट टाइप उन्होंने बनाया। हाँ दैट इज मिर्जा इकबाल बेग ने। हाँ तो उसमें उन्होंने बताया ना कि उनके साथ क्या हुआ था। हाँ वो नहीं देखा हमने, मगर अच्छा मैं उस पर तुम कह रहा नहीं मैं ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो तो वसीम अकरम 25-30 साल पुरानी बात कर रहे हैं। वो तो अभी मैंने सुना नहीं, मैंने वो 90s के किस्से सुना रहे थे। मिर्जा इकबाल बेग को 90s के किस्से सुना रहे थे, उस वक्त जो कोर्ट केसेस हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। तिलक वर्मा इज इंजर्ड बाय द वे, ही इज द मोस्ट रेलेवेंट बैट्समैन, इफ ही डजंट रिकवर ही माइट कॉस्ट इंडिया बिग टाइम। तिलक वर्मा को क्या हुआ, क्या इंजरी है यार, बताना यार क्या इंजरी हुई है भाई। वो सलमान अच्छा हैदराबाद और सियालकोट है, हैदराबाद और सियालकोट। हैदराबाद 175 करोड़ में गई ये टीम और सियालकोट की 185 सियालकोट स्टैलियन। यार इन्होंने कश्मीर की टीम नहीं बनाई जो बनानी चाहिए थी बेला वजह का पंगा लेने के लिए। इंडिया बम मार देगा, इतना आसान है। बम बातों का हाँ बातों में मूवी बना देंगे ना। मूवी बना तो बॉर्डर इस दफा हम बॉर्डर जो है ना टेढ़ा मुगा, इस दफा हम बॉर्डर हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। इन्होंने बॉर्डर छोटा करने का प्लान कर लिया, वो कह रहे हैं लाहौर को खींच के वहां लंबा करो। एक बॉर्डर इनके पीछे भी बना हुआ है, अपने पीछे मुर्गा फाटक, अपने पीछे मुड़ के देखो एक बॉर्डर वहां भी बना हुआ है, उसको मत चेंज कर देना। अच्छा खैर वो कह रहे हैं ना इंटरव्यू में, जो स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे, मूवी तो अभी आई नहीं है, स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं ना वरुण धवन, तो पीछे सनी देओल की हंसी निकली। हंसी देओल से कह रहे मत कर बेटा, मैं कर चुका हूँ, इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। अच्छा आज के मैच में वापस आते हैं। सलमान आगा ने बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन बॉलिंग में मुझे लग रहा था माज भाई, मतलब कैप्टन थी जो बॉलिंग चेंजेस में ना, उसमें देखा कि भाई फास्ट बॉलर को बॉल ग्रिप नहीं हो रही, उसको शुरू में ही पता चल गया था, नसीम से भी और वसीम से भी। और कंडीशन ये थी, ये बहुत बावला प्लेइंग कंडीशन ये थी कि 3-3 ओवर्स आप 2 बॉलर से करा सकते हैं और बाकी
जो 2-2 ओवर्स है ना वो 3 बॉलर से करा सकते बिल्कुल हैं, ऐसा ही। ठीक है। उन्होंने दोनों 3-3 ओवर्स जो है ना वो नसीम शाह और मोहम्मद वसीम से ये करवाए। बहुत बड़ा बंड था ये उसने ब्लंडर किया क्योंकि वहां से असरंगा ने कराए और पतिराना ने कराए जी, 3-3 और ओवर। ठीक शाना ने करे। नहीं, टिकशाना ने 2 ही करे हैं, पतिराना और हसरंगा ने किए 3-3 ओवर्स। ओके ओके। तो यहाँ पे शादाब ने पहला ओवर 5 रन का किया था और अबरार ने भी मेरे ख्याल से अंडर 11 अंडर 12 रन पर नवाज ने अपना पहला ओवर 8 रन का करा। नवाज ने भी पहला ओवर 5 रन या 8 रन ऐसे 8 कुछ रन, किया। 8 रन अच्छा, तो नवाज या अबरार या शादाब किसी से भी कराया जा सकता है क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल काम नहीं आ रहे थे। फ़हीम अशरफ से भी एक ही ओवर कराया गया है, तो वहाँ मिस्टेक की है उसने। इमेच्योरिटी यहाँ नजर आती है ना हुनैन भाई, आपको समझना ना ट्रॉपिकल वेदर है दरगाह श्रीलंका, आपको श्रीलंका वर्ल्ड कप में भी ऐसी बारिश मिल सकती है, तो यहाँ आपको दिमाग इस्तेमाल करना है ना, आपने यहाँ पे पैनिक नहीं करना। आप पैनिक कर गए ना कि आपने फास्ट बॉलर से ही कराना 3 ओवर, फास्ट बॉलर से ही कराना 3 ओवर, ये पैनिक है ना। आपको वहाँ सिचुएशन देखनी है कि यार नहीं स्पिनर इस वक्त ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुझे स्पिनर को बॉल देनी है। एक ये चीज़ कि जो सिचुएशन देखो किसकी बॉल अच्छी पड़ी, और ये भी नहीं देखते कि यार इस बंदे को हम कितना टाइम से खिला रहे हैं वसीम को, तो उसको मौके ही नहीं मिल रहे। अगर वसीम जूनियर को कितने टाइम से उसको खिला रहे हो जो उसको आप लास्ट ओवर दे रहे हो इस कंडीशन में, आपको जब देख रहे हो कि अबरार और नवाज और इनको आप इतने टाइम से खिला रहे हो, इनको देना चाहिए ना। गलती हुई है, ये ब्लंडर था। और फास्ट बॉलर को देना ही था तो फ़हीम अशरफ को देते, उसका तो डेथ ओवर्स के अभी फॉर्म भी अच्छी चल रही है बॉलिंग की। फ़हीम अशरफ ने Current form भी नहीं second देखते last ना। over फ़हीम अशरफ ने तो करा है उन्हें। फ़हीम अशरफ ने किया, नसीम शाह ने किया। नसीम शाह तो था ही नहीं टीम में। नसीम शाह भी खेला है ना, 3 ओवर उसने तो कराया, किए क्या हैं। गजब वाली sorry, बात। sorry, सलमान कह रहे हैं कि वरुण धवन को मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ द साउथ एशिया का अवार्ड दिया है, ये न्यूज़ आ रही है। वो कैटेगरी होती है ना कि एक होती है कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो वो जो दिल रखने वाली कैटेगरी। बॉलों की कैटेगरी में आता है वो कौन? वरुण धवन, उसमें सबसे ज्यादा हैंडसम है वो हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हैंडसम की मेरी बात का जवाब कैटेगरी दीजिए। कैटेगरी हैंडसम की नहीं होगी, कुछ और की होगी। हैंडसम होगा लेकिन बोनो की कैटेगरी में होगा। नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब तो ले लो। क्या? मेरी बात समझ में नहीं आती तो मेरी भी सुन लिया करो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम सुनते हो क्या? हैं? तुमने क्या कहा? जो आज सलमान अली आगा ने रन कर दिए, बाबर कहाँ खड़े ने? अभी तो बोला सलमान साइम अयूब को बाहर करो, बाबर भी हैं, सलमान भी हैं। वो तो तुमने अपनी बात कर दी, मुझे हुनैन जवाब हुनैन से चाहिए। नहीं जवाब हुनैन से चाहिए। बाबर इन एनी केस खेलेगा। मुझे हुनैन जवाब से चाहिए, हुनैन जवाब से चाहिए। बाबर इन एनी केस खेलेगा, फैसल ये कह रहा है। नहीं, मैंने तो आपको लास्ट भी बताया था कि अब मुझे नहीं लगता बाबर को लाएंगे वापस। हम दोनों ये कह के उठे थे, हाँ यार एक दफा करके देख लो यार। हाँ, उन्होंने भी स्टार कर लो पावर यार। स्टार पावर, वर्ल्ड कप है, स्टार पावर है। हाँ, कोहली भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, पर क्या रह क्या जाएगा वर्ल्ड कप में? हम वो तो वैसे भी अब नए स्टार ही बनेंगे मेरे ख्याल से। आप वर्ल्ड कप में उन्होंने भी बाबर का कमबैक देख रहे हो, स्टार पावर, मानो मेरी बात। यार फैसल, आप जो प्लेइंग जो उसका स्टाइल अब हो चुका है ना, आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उसको खिला के क्या करोगे, मजीद बदनामी लोगे। मुझे नहीं लगता कहीं और खिला को। पे लगा कर आए वो फिर बैटिंग कर सकता है। आप वरना सबसे तो गुजारिश नजर नहीं आ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब अल्लाह नहीं, अब हाफिज़। मौका नहीं बनता। हमने लास्ट ये बात की थी कि तुम देखो जगह कहाँ बन रही है। रहा। सलमान अली आगा है तो टीम में नहीं है जगह। हाँ, नहीं है जगह। मगर जिसने कि आज उसने इनिंग खेल दी भाई बहुत अच्छे, मगर बाबर है, उन्हें आखिर में हम यही बात कह के उठते हैं। हाँ, पहले वो ओडीआई वापस टेस्ट खेल आएगा, ये रहा वादा मेरा तेरे वादे के लिए, रे परफॉर्म कर दे रे मेरे बाबरा एक वादे के लिए। तिलक की जगह अय्यर एक जायसवाल की, वादा राहुल बैकअप है। नहीं भाई, कोई भी 49 की एवरेज किसी की भी नहीं है तिलक जैसी T20 में, कोई भी उसको तिलक backup नहीं वर्मा कर सकता। T20 वर्ल्ड कप तो मैं, वो एशिया कप उसने तुम्हें जिता दिया यार, और तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। ओ बना ना जाओ मेरे, रन कर दे रे बाबरा।